कॉर्पोरेट में कुछ बच्चों को ग्रोथ बहुत जल्दी मिल जाता है और कुछ बच्चे मेहनत करते रहते हैं लेकिन ग्रोथ कभी मिलता नहीं है। अब जब किसी को शॉर्ट टर्म पे ग्रोथ मिल जाता है, हमें लगता है कि सेटिंग करके आगे बढ़ा होगा, मैनेजर का चाटू है इसके लिए उसको ग्रोथ जल्दी मिल गया होगा। क्वेश्चन मार्क बहुत सारे। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, कैसे आप मैनेजमेंट की नजर में आ सकते हो ताकि आपको भी ग्रोथ प्रॉपरली मिले। कॉर्पोरेट में दो तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं। एक होता है रिएक्टिव एम्प्लॉय। रिएक्टिव मतलब उनके पास मैनेजमेंट से जब तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आता तब तक वो उस चीज के ऊपर काम करते नहीं। ये हो गया पहला लेवल ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा होता है प्रोएक्टिव एम्प्लॉय, जो सिचुएशंस को एनालाइज करता है और उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट्स को ऑलरेडी रेडी करके रखता है। जस्ट मैनेजमेंट उससे पूछता है और वो डिलीवर कर देता है। नाउ इस चीज को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी में राकेश नाम का एक एम्प्लॉय। अब राकेश ने देखा क्लाइंट से एक एस्केलेशन है। अब राकेश का मैनेजर था विनय। विनय ऑफिस में आता है, राकेश दौड़ के जाता है, विनय आगे एस्केलेशन आया। किस बारे में एस्केलेशन है? क्लाइंट ने बोला कि एक डेड लीड्स डिलीवर हो गया। कैसे हुआ, किसने किया, कब किया? राकेश बोलता है 5 मिनट दो, मैं चेक करके बताता हूं। उसी टाइम पे विनय आवाज देता है मैक को। मैक एस्केलेशन क्या आया है? मैक आता है, ले विनय इतनी तारीख को एक डेड लीड डिलीवर हुआ था, इसकी ऑडिट इस तारीख को हुआ था, जिस टाइम पे ऑडिट किया गया था उस टाइम पे वो लीड उस पर्टिकुलर कंपनी में एक्टिव था। हमने डिलीवर किया, उसके बाद वो कंपनी से वो जो लीड था उसने एग्जिट ले लिया था। एक्चुअली देखा जाए तो एम्प्लॉय की गलती नहीं है, लेकिन उसकी बिहाफ में मैंने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट लीड क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। ये हो गया दो सेट ऑफ एम्प्लॉय। एक राकेश जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया लेकिन उसने रूट कॉज एनालिसिस नहीं किया। उसी जगह में मैक है जिसने प्रोएक्टिव होकर सिचुएशन को एनालाइज किया एंड जाके अपनी मैनेजर को डिलीवर किया विद रिजल्ट, नॉट प्रॉब्लम। नाउ अक्सर ये चीज कॉर्पोरेट में नोटिस किया जाता है जहां पर कुछ सेट ऑफ एम्प्लॉयज अपनी प्रॉब्लम को लेके आते हैं। नाउ एक चीज याद रखो, मैनेजमेंट जो होता है ना वो आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए वहां पर नहीं, वो डिलीवर देखने के लिए बैठा है कि आप क्या डिलीवर कर सकते हो। आपके अंदर वो प्रोएक्टिव एटीट्यूड है या नहीं है। अगर वो प्रोएक्टिव एटीट्यूड है तो ऑब्वियसली यू विल बिकम लाइक पार्टनर फॉर देम, you will be trusted partner for the management, and if you like just valuable employee as like other people, जैसे बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं वैसे आप एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हो तो शायद आपकी ग्रोथ पीछे रह जाएगा। वहां पर आपको बनना पड़ेगा एक ट्रस्टेड पार्टनर। अब इसके लिए आपको बनना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। नाउ प्रोएक्टिव होने के साथ साथ और भी काफी सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा, जो आने वाले वीडियोस में हम लोग सीक्वेंस में बात करेंगे कैसे आप एक ट्रस्टेड पार्टनर बन सकते हो फॉर योर कंपनी।